अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, पहुँचो सवर लोक में जग से सात बहुतेरों को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी कहानी पर। कहानी बहुत छोटी है बट ये हमें हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, बहुत बड़ी सीख देती है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक क्लास में 10 नंबर थे, 0 से लेकर 9 नंबर थे। 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। जैसे ही 9 ने 8 को थप्पड़ मारा तो 8 ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा कि तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो 9 ने बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि मैं बड़ा हूँ, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। इतना सुनते ही पूरी क्लास में फटाफट की आवाज़ आने लगी, बिकॉज़ 8 ने 7 को थप्पड़ मारा, 7 ने 6 को थप्पड़ मारा, 6 ने 5 को थप्पड़ मारा। इसी प्रकार जो बड़े अंक थे उन्होंने छोटे अंकों को थप्पड़ मारा। जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो जो शून्य था, 0 था, वो दुबक कर डर कर कोने में बैठ गया, छुप गया। तो 1 ने कहा कि तुम डरो मत, मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। जैसे ही शून्य 1 के साथ खड़ा होता है तो सब अंक हैरानी से देखने लगते हैं, बिकॉज अब जो 1 था वो 1 नहीं रहा था एंड जो शून्य थी वो शून्य नहीं रही थी। दोनों नंबर एक साथ खड़े होकर 10 बन चुके थे, सबसे बड़ा नंबर बन चुके थे। तो 0 ने 1 से बड़ी हैरानी के साथ क्वेश्चन किया कि सब जो बड़े अंक थे अपने से छोटे अंक वालों को दबा रहे थे, मार रहे थे, बट आपने मुझे अपने साथ खड़ा किया, ऐसा क्यों। तो 1 ने बड़ी समझदारी के साथ आंसर दिया कि बड़ा कोई इंसान पैसों से, पावर से और अपनी भारी दिखावे से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है तो वो अपनी नॉलेज से, लर्निंग से, विजडम से, अपनी पावर से, स्ट्रेंथ से एंड अपनी सोच से बड़ा होता है। इसीलिए हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। 1 ने 0 को समझाया कि यदि मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे छोटों को साथ लेकर चलना होगा। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं करता, तुम्हें बुलाता नहीं, तो मैं 1 का 1 ही रहता, मैं 10 नहीं बन पाता। एंड जो छोटे लोग हैं, जो शून्य हैं, यदि वो ये एक्सपेक्टेशन रखें कि जो बड़े लोग हैं वो हमारे पास आए तो मैं आपके पीछे लगता, आप 0 से 1 बन जाते, बट आप 0 से 10 कभी भी नहीं बनते। अब कहानी बहुत छोटी है बट मैसेज क्या देती है कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, पैसा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एवरीथिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी नॉलेज का स्प्रेड करना है, अपनी नॉलेज को दूसरों को देना है, बांटना है। इसी प्रकार वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में उससे बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं। एंड जो छोटे हैं, जिनके पास सोच छोटी है, नॉलेज कम है, लर्निंग कम है, वेल्थ कम है, किसी भी प्रकार से वो छोटे हैं, तो उन्हें बड़े लोगों से, जिनके पास वो चीज़ है, उनसे चिढ़ना नहीं है, घृणा नहीं करनी है, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। यदि 0 ईर्ष्या करता 1 से तो वो उसके पास नहीं जाता, वो वहीं दुबक कर कोने में बैठा रहता और वो 10 कभी भी नहीं बन पाता। तो दिनकर जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है इसके ऊपर कि जब भी हमारे पास कोई नॉलेज है, विजडम है, जब हम उसकी स्प्रेड करते हैं, उस नॉलेज को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो हमारी खुद की नॉलेज इन्हांस होती है, हम हमारी लाइफ में उससे बेहतर कुछ करते हैं। एंड हमारा जो कर्तव्य है, फ़र्ज है, वो यही कहता है कि जितने भी हमसे कम लेवल वाले इंसान हैं, हर एक एस्पेक्ट में उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो उनका भी भविष्य उज्जवल बन जाता है, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हैं एंड हम खुद की नॉलेज को तो इन्हांस करते ही करते हैं। इसी प्रकार जब भी आप किसी इंसान के जैसा बनना चाहते हो, उसके जैसा किसी भी मामले में, पैसे के मामले में, लर्निंग के मामले में, नॉलेज के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, किसी भी हेल्थ के मामले में उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप उसके प्रति घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, जेलेसी का फैक्टर लाना बंद कर दो, बिकॉज़ आप उसके जैसा बनना चाहते हो। उससे चिढ़ना बंद कर दो, उसके पास जाकर खड़े हो जाओ, उससे लर्निंग लो, नॉलेज लो एंड उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तो आप 0 से 10 बन सकते हो। इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको कहानी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।